नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं मुकेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। सबसे पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है। आपको बता दें कि मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने इसे दोहराया है। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज एक देश और एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की ज़रूरत है। इसलिए इस मसले पर विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, समझ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश और एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय के पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन की वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट आई थी और इसमें बताया गया था, अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। ये भी जानना ज़रूरी है कि देश में जो भी चुनाव होते हैं क्या उसका खर्च सरकार उठाती है? इसका जवाब होगा हाँ। उम्मीदवार तो सिर्फ अपने प्रचार का खर्च खुद उठाता है, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकार ही उठाती है। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन की चुनाव खर्च को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव का सारा खर्च राज्य सरकार के जिम्मे होता है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठाती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि लोकसभा चुनाव में कितना सरकारी खर्च होता है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक देश में 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तब 10 करोड़ 52 लाख रुपए का खर्च हुआ था। उसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में सरकार का खर्च कम हुआ था। लेकिन 1967 के चुनाव में हर साल 1967 के चुनाव से हर साल केंद्र सरकार का खर्च बढ़ता ही गया। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव तक के ही खर्च का ब्यौरा है। 2014 में 3,870 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ है। ये तो हुई लोकसभा चुनाव में खर्च की बात। अब चलते हैं विधानसभा चुनाव की ओर। विधानसभा चुनाव के खर्च का सही हिसाब किताब नहीं है, लेकिन 30 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कमीशन ने 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास हुए विधानसभा चुनाव के खर्च की जानकारी दी थी। उस रिपोर्ट में कमीशन ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कितना खर्च हुआ था इसकी तुलना की थी और पाया था कि इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना सरकारी खर्च होता है लगभग उतना ही खर्च विधानसभा चुनाव में भी होता है। सवाल ये उठता है कि क्या साथ चुनाव कराने से खर्चा बचाया जा सकता है? इसका भी जवाब होगा हाँ। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोलने वालों का यही तर्क है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन और नीति आयोग की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाते हैं तो इससे खर्चा काफ़ी कम किया जा सकता है। हालांकि साथ चुनाव कराने से खर्च कितना बचेगा इसका आंकड़ा तो रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन साथ में चुनाव कराने से थोड़ा खर्च जरूर बढ़ेगा।
लेकिन इतना नहीं कि जितना अलग अलग चुनाव कराने पर बढ़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो इसमें करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा ईवीएम मशीन लगानी पड़ेंगी, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जब खर्च बच रहा है तो फिर साथ चुनाव कराने में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा, जबकि आर्टिकल 172(1) के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक ही रहेगा। हालांकि आर्टिकल 83(2) में ये प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते देश में इमरजेंसी लगी हो। 1977 में इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का कार्यकाल 10 महीने तक के लिए बढ़ाया गया था। अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हुई तो एक साथ चुनाव कराने में दिक्कत ये भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई हो तो क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने तक के लिए बढ़ाया भी गया था। मतलब अगर साथ में ही चुनाव हो भी जाते हैं और लोकसभा समय से पहले भंग कर दी जाती है तो स्थिति दोबारा से वही बन जाएगी जो कि अभी है, यानी हम घूम फिर के दोबारा से अलग अलग चुनाव की तरफ ही आ जाएंगे। सवाल ये उठता है तो फिर कैसे हो सकता है एक साथ चुनाव। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 फेज़ में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज़ में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के चुनाव करा दिए जाएं और दूसरे फेज़ में बाकी बचे राज्यों के चुनाव के साथ करवा दिया जाए। हालांकि इसके लिए कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा तो किसी को समय के पहले ही भंग करना पड़ेगा। बात यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां मानेंगी जिन्हें ये करना है। जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी। सिर्फ 4 पार्टियों ने ही इनका समर्थन किया, जबकि 9 विरोध में थी। विरोध करने वाली पार्टियों की कई चिंताएं भी थीं। उनका कहना था कि अगर साथ चुनाव कराने के कारण समय से पहले विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव में रूलिंग पार्टी या गठबंधन हार गई तो पार्टियों का ये भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने से वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालता है। एक सवाल ये भी था कि साथ चुनाव कराने से एक ही पार्टी को जीत मिलेगी। राजनीतिक पार्टियों को तो इसकी चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे देश का वोटर अलग सोच रखता है। अगर वो लोकसभा में किसी पार्टी को जिता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा में भी उसी को जिताएगा। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले की बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे। इन 3 राज्यों में भाजपा हार गई, लेकिन जब यहाँ लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने यहाँ की 95% से अधिक सीटें जीत ली। इसी तरह लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा मुश्किल से ही हरियाणा में अपनी सत्ता बचा पाई। इससे समझ आता है कि 6 महीने पहले वोटर ने जिस पार्टी को चुनाव में जिताया था, 6 महीने बाद ही उसी पार्टी को हरा भी दिया। यानी वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करता है। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या ये अभी भी मुमकिन है? फ़िलहाल तो एक साथ चुनाव होने की गुंजाइश नहीं दिख रही। अभी लॉ कमीशन एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का ढांचा तैयार कर रही है। यह अभी इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।